विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। हिंदी विषय के पुनरावृत्ति अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग हिंदी भाषा के पाठ 3 अपशगुन नामक पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस पाठ के लेखक विश्वंभर नाथ कौशिक जी हैं। यह पाठ अपशगुन नामक पाठ प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने अंधविश्वासों के प्रति बच्चों को जागृत किया है। हमारे समाज में आज भी अंधविश्वासों की जड़ें इतनी गहरी उतर चुकी हैं कि उनसे छुटकारा पाना असंभव सा प्रतीत होता है और कई बार पढ़े लिखे लोग भी इसके चक्कर में आ जाते हैं। लेखक ने बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अंधविश्वासों के प्रति अरुचि का भाव जगाया है। विद्यार्थियों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि हमें आंख बंद करके अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना चाहिए। कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक बार फिर से कहानी के मुख्य अंश को उसके सारांश के रूप में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रस्तुत कहानी अपशगुन में अंधविश्वासों के बारे में बताया गया है। इसके प्रमुख पात्र एक पंडित जी हैं जो लेखक के मोहल्ले में रहते हैं। वह पूरे अंधविश्वासी। एक दिन वे यात्रा पर जाने के लिए तिलक लगाकर और दही लड्डू खाकर ज्यों ही निकले, किसी ने छींक दिया तो वह वापस लौट आए और एक गिलास पानी पीकर पुनः निकले तो इस बार बिल्ली रास्ता काटकर निकल गई। वह फिर लौटे और पत्नी के कथन अनुसार 100 बार राम नाम जप कर श्री गणेश जी सदा सहाय कहकर बाहर निकले। इस बार मित्रों ने दिल लगी की। पंडित जी को देखकर आग छीन किया। पंडित जी आग बबूला होकर लौट आए। पत्नी ने भी लोगों को खरी खोटी सुनाई और पंडित जी को 16 श्वास से छींक का दोष समाप्त करने का समाधान बताया। इधर 2 दिल्लगीबाज पंडित जी के पास एक काने व्यक्ति को भेज देते हैं। उधर तांगे वाला जल्दी चलने की जिद करता है। पंडित जी काने व्यक्ति को देखकर क्रोध से तमतमा जाते हैं। साथ ही तांगे वाले से बहस होती है। 2-4 आदमी बीच में पड़कर कुछ रुपयों में फैसला करवा देते हैं। तांगे वाला चला जाता है। पंडित जी क्रोध के मारे उस दिन भोजन नहीं करते हैं। दूसरे दिन लेखक और पंडित जी में अंधविश्वास को लेकर तर्क वितर्क होता है। पंडित जी लेखक को नास्तिक कहते हैं क्योंकि लेखक अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते और स्वयं को सनातन धर्मी ब्राह्मण बताते हैं। लेखक को पंडित जी ने अंधविश्वास के परिणाम और समाधान पर शास्त्रीय तर्क प्रस्तुत किए जो लेखक को मूर्खतापूर्ण लगे। लेखक ईश्वर से लोगों को ऐसी बुद्धि देने की याचना करते हैं जो इन मूर्खताओं से उनकी रक्षा कर सके या हमारी रक्षा कर सके। पाठ के माध्यम से
अंधविश्वासों पर व्यंग करते हुए लेखक ने यह बताया है कि हमें अंधविश्वासों में पढ़कर अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। आइए अब पाठांक पृष्ठ संख्या 23 के माध्यम से यहां पर जो कथानक प्रस्तुत किया गया है, उस कथानक के माध्यम से जो प्रश्न बन रहे हैं, उन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को समझें। देखिए, पहला प्रश्न है, लेखक के मोहल्ले में कौन रहता है, वे कैसे हैं? तो लेखक के मोहल्ले में एक महाशय रहते हैं और वे पूरे अंधविश्वासी हैं। ये पंडित जी के लिए कहा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, जूता बदलकर पहन लो, किसने, किससे और क्यों कहा? कहानी आपने पढ़ी होगी तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भली प्रकार से मालूम होगा। पंडित जी की पत्नी ने पंडित जी से कहा था, जूता बदलकर पहन लो, क्योंकि छींक हो जाने के कारण वे वापस लौट आए थे। तीसरा प्रश्न है, दूसरी बार पंडित जी के साथ क्या अपशकुन हुआ? क्या अपशकुन हुआ? तो दूसरी बार पंडित जी जैसे ही द्वार पर आए थे कि बिल्ली रास्ता काटकर निकल गई। तो दूसरी बार पंडित जी के साथ बिल्ली के रास्ता काटने का अपशकुन हुआ। चौथा प्रश्न है, पंडित जी ने शगुन के लिए क्या क्या कार्य किए? पंडित जी ने शगुन के लिए घर से टीका लगाकर दही लड्डू खाकर बाहर निकले। अगला प्रश्न, जूता बदलने की बात संभव ना जानकर पत्नी ने क्या कहा? तो जूता बदलने की बात संभव ना होने पर पत्नी ने उनसे एक गिलास पानी पीने के लिए कहा था। कहानी आपने पढ़ी होगी तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर पहले से ही मालूम रहे होंगे, या प्रश्न पूछते समय उत्तर स्मरण हो आया होगा। यदि नहीं तो फिर पाठ को, उसकी कहानी को भली प्रकार से पढ़ें और समझें। आइए पाठांक पृष्ठ संख्या 24 पर चलते हैं और इसके प्रश्न और उत्तर पर ध्यान देते हैं। पाठांक पृष्ठ संख्या 24 के प्रश्न हैं, पंडित जी कैसे व्यक्ति हैं? तो इस पाठांक के माध्यम से हम ये उत्तर दे सकते हैं कि पंडित जी अंधविश्वासी व्यक्ति हैं, जो अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्ति। विद्यार्थियों, ये दूसरा प्रश्न है, यदि यात्रा के दौरान किसी को छींक आ जाए तो आप क्या करेंगे? अपनी यात्रा रोक देंगे या कोई उपाय निकालेंगे? विद्यार्थियों, यदि यात्रा के दौरान किसी को छींक आ जाए तो हम अपनी यात्रा नहीं रोकेंगे, बल्कि अपनी यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है छींक आना शरीर की एक क्रिया है जिसका एक वैज्ञानिक महत्व है, और छींक आना बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है हमारे शरीर के लिए। तो ये कोई अपशकुन नहीं है, इसलिए हम रुके बिना अपनी यात्रा पर जाएंगे और इसके लिए हमें कोई विशेष उपाय करने की भी जरूरत नहीं है। तीसरा प्रश्न है, बिल्ली के रास्ता काटने पर पत्नी ने क्या कहा? तो बिल्ली जब रास्ता काट गई थी तो पत्नी ने कहा कि 100 बार राम नाम जप लें, बिल्ली के रास्ता काटने का दोष समाप्त हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, छींक दोष समाप्त करने के लिए शास्त्र में क्या लिखा है? तो छींक का दोष समाप्त करने के लिए शास्त्र में लिखा है कि 16 बार
सांस लेना चाहिए। इस पाठ की कहानी के अनुसार यह उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आपने कौन से अपशगुनों के बारे में सुना है? आपने बहुत सारे अपशगुनों के बारे में सुना होगा। जैसे कोई, हम कहीं जा रहे हैं और कोई खाली बाल्टी लेकर हमारे सामने आ जाए, अपशगुन होता है। कोई छींक दे सामने से, अपशगुन होता है। कोई पीछे से टोक दे, कहाँ जा रहे हो, अपशगुन मानते हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे अपशगुन आप भी जानते होंगे, स्वयं स्मरण करें। आइए अगले पाठांक की ओर बढ़ते हैं। पाठांक पृष्ठ संख्या 25 के माध्यम से जो प्रश्न हैं, उनको प्रश्नों को और उनके उत्तरों को समझते हैं। यहां पर पहला प्रश्न दिया गया है, लोग घरों में कौन कौन से जानवर पालते हैं? देखिए, लोग घरों में आजकल तो शौक के लिए बिल्ली और कुत्ता पाले जाते हैं, लेकिन लोग गाय, भैंस, बकरी, इनको भी पालते हैं दूध की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। और कृषि के लिए लोग पहले बैल भी पालते थे। सवारी ढोने के लिए, भाड़ा ढोने के लिए घोड़े को पालते थे, जिससे तांगा घोड़ा गाड़ी चलती थी। गधा भी पालते थे, जो बोझ ढोने के काम आता था, आदि। दूसरा प्रश्न है, क्या हुक्म है पंडित जी? किसने किससे कहा? क्या हुक्म है पंडित जी? एक काने व्यक्ति ने पंडित जी से कहा। तीसरा प्रश्न है, असबाब उतारने की बात सुनकर तांगे वाले ने क्या कहा? असबाब क्या होता है? असबाब का मतलब होता है सामान, वस्तु। ध्यान दीजिएगा, सामान और समान, हम साधारण बोलचाल में सामान को समान बोल देते हैं। समान उतारने के लिए समान गलत होता है। समान का अर्थ होता है बराबर। यदि हम वस्तु के भंडार को जिसे सामान कहना चाहिए उसे समान कहेंगे तो गलत प्रयोग है, गलत संबोधन है। सामान, असबाब का मतलब होता है सामान, वस्तु। तो असबाब उतारने की बात सुनकर तांगे वाले ने क्या कहा? असबाब उतारने की बात सुनकर तांगे वाले ने कहा कि मेरी मजदूरी दीजिए। उसने अपनी मजदूरी मांगी। अगला प्रश्न है, पंडित जी ने मोहल्ला छोड़ने की बात क्यों कही? तो इस प्रश्न का उत्तर है, पंडित जी ने मोहल्ला छोड़ने की बात इसलिए कही क्योंकि मोहल्ले वालों से नाराजगी थी। उन्हें हरदम मजाक सूझता था और किसी की लाभ हानि से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए उन्होंने मोहल्ला छोड़ने की बात कही थी। पांचवा प्रश्न है, हमें विकलांग व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बताइए, यदि उनका दर्शन अपशकुन मानेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? सबसे पहली बात, यदि हम विकलांग व्यक्ति के दर्शन को अपशकुन मानेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, कोई व्यक्ति यदि विकलांग है तो उसकी विकलांगता में उसका कोई दोष नहीं है। ये एक प्राकृतिक स्थिति है, प्रकृति के कारण वो ऐसा है और हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसे इस बात का भी एहसास नहीं कराना चाहिए कि तुम विकलांग हो। उसके साथ सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह विकलांग है। हमारे व्यवहार से उसको कहीं ये ना लगे कि नहीं तुम विकलांग हो, इसलिए उस सामान्य व्यक्तियों की तरह उसे
हमारे हाव भाव, हमारे बोलने के, हमारे व्यवहार का जो भाव है वो सामान्य व्यक्तियों की तरह हो, लेकिन हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि विकलांग है, और हमें इससे यह बात जाहिर नहीं होने देना है अपने कार्य प्रणाली से, अपने व्यवहार से, तो उसे अच्छा लगेगा। और यदि हम उसके दर्शन को अपशकुन मानेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए पाठ्यांक पृष्ठ संख्या 26 पे चलते हैं। पाठ्यांक पृष्ठ संख्या 26 के माध्यम से यहां पर प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनके उत्तर समझते हैं। कहा जा रहा है, तांगे वाले और पंडित जी के बीच हुई बहस का क्या परिणाम निकला? तो तांगे वाले और पंडित जी के बीच जो बहस हुई, उसका परिणाम यह निकला कि दो चार व्यक्तियों को बीच में पड़ के कुछ रुपयों के माध्यम से निर्णय कराना पड़ा। यानी पंडित जी को पूरी मजदूरी नहीं तो कुछ मजदूरी का कुछ भाग तो देना ही पड़ा। दूसरा प्रश्न है, पंडित जी की मुलाकात दूसरे दिन किससे हुई? पंडित जी की मुलाकात दूसरे दिन लेखक से हुई। तीसरा प्रश्न, पंडित जी के अनुसार शास्त्र में किसका उपचार नहीं लिखा है? तो पंडित जी के अनुसार शास्त्र में काना व्यक्ति यदि यात्रा के समय रास्ते में मिल जाए तो उसका कोई उपचार शास्त्र में नहीं लिखा है। चौथा प्रश्न है, ईश्वर पर विश्वास रखने वालों को क्या कहते हैं? या ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? तो ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। इसी का उल्टा, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं? उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक है। पंडित जी को कितने अपशगुन हुए और कौन कौन से? तो पंडित जी को कई अपशगुन हुए। उनमें से पहला था, किसी ने छींक दिया, फिर बिल्ली रास्ता काट गई, काना व्यक्ति सामने आ गया। इस प्रकार पंडित जी को अपशगुन हुए। आइए पाठांक पृष्ठ संख्या 27 पर चलते हैं और पाठांक पृष्ठ संख्या 27 के प्रश्न और उनके उत्तर पर ध्यान दें। कहा जा रहा है, पहला प्रश्न है, पंडित जी कैसे ब्राह्मण थे? तो पंडित जी सनातन धर्मी और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। दूसरा प्रश्न है, पंडित जी की नाक में दम किनसे हो गया था? पंडित जी की नाक में दम किनसे हो गया था और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर है, पंडित जी के मोहल्ले में 5-5 काने रहते थे। जब वे किसी आवश्यक कार्य से बाहर निकलते तो एक न एक काना उनके सामने आकर खड़ा हो जाता था। इनसे ही पंडित जी के नाक में दम हो गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कानों से, जो काने व्यक्ति थे, उनके द्वारा पंडित जी की नाक में दम हो गया था। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने किनसे वाद विवाद करना उचित नहीं समझा? लेखक ने पंडित जी से वाद विवाद करना उचित नहीं समझा, क्योंकि पंडित जी अंधविश्वासों पर बहुत विश्वास करते थे। चौथा प्रश्न है, लेखक के अनुसार नास्तिक की परिभाषा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक के अनुसार नास्तिक की परिभाषा है, जो छींकने और टोकने में कोई हानि ना समझे उसे नास्तिक कहते हैं। पांचवा प्रश्न, आज भी लोग किन किन कार्यों को करने के लिए मुहूर्त देखते हैं? तो
आज के समय में भी हम लोग बहुत से कार्यों को करने के लिए मुहूर्त देखते हैं। जब हमारे घर में हम नया घर बना है, उसका गृह प्रवेश करना है तो मुहूर्त देखते हैं। घर में शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, मुहूर्त देखते हैं। कोई विशेष पूजा पाठ करानी है तो उसका भी मुहूर्त देखते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी बातों में आज भी मुहूर्त देखकर काम को करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पाठ 3 अपशकुन नामक पाठ का यह सूक्ष्म पुनरावृत्ति अध्ययन समाप्त हुआ। पूर्ण रूपेण से पुनरावृत्ति करने के लिए आपको पाठ को फिर से पढ़ना और समझना होगा। पुराने वीडियोज जो आप लोगों को पहले भेजे गए हैं उनको देखना होगा। तो पूर्ण रूपेण में व्यापक रूप में पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन हो जाएगा। आज आपको हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 अपशकुन नामक पाठ को पढ़ना है, समझना है और इस पाठ को वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करना है। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।